स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट वर्ड है इज़। इसका मतलब होता है रहा है, रही है या ओनली है। अगर इस तरीके से हिंदी में वाक्य में आ रहा है तो इसको इंग्लिश में आपको इज़ यूज़ करना पड़ता है। अब इसका रूल देखिए कि इसका यूज़ आप किस किस के साथ कर सकते हैं। तो रूल है आपका, इसका यूज़ आप ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इनकी मीनिंग की कि ही का, शी का, इट का और नेम का मतलब क्या होता है हिंदी में। तो ही का मतलब होता है वह, और इसका यूज़ मेल के लिए करते हैं, मीन्स बॉयज़ के लिए करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका शी। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका यूज़ फीमेल के लिए करते हैं। कहने का मतलब है लड़कियों के लिए करते हैं। इट का मतलब होता है यह या इस, और इसका यूज़ आप निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। नेम का मतलब होता है नाम। अब नाम में आपका गर्ल एंड बॉय दोनों आ जाएगा। तो ये था आपका रूल और इसके मीनिंग। आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर दिया, अगर आपको सेंटेंस को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट लेना है। अब ये ज़रा जान लीजिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे कि रोहन हो गया, या रोहन की जगह हमने ही ले लिया तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और इज़ आपका वर्ब होता है, और बाकी बचा जो पोर्शन होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। तो ये था आपका, जैसे कि अगर हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स रोहन इज़ अ डॉक्टर। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब है कि इसमें आपकी आईएनजी लग जाएगी, तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। जैसे कुक है तो कुक में आईएनजी लग गई है, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई है। देखिए कैसे, ही इज़ आ कुकिंग, तो यहाँ पे कुक नहीं है, कुकिंग है, तो आपका पता चल रहा है कि इसमें आईएनजी की फॉर्म लगी हुई है। तो ही वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपको लगाना पड़ेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका क्रिएट होगा। देख, तो चलिए स्टूडेंट्स, ही, शी, इट और रोहन को या नेम को हम सेंटेंस में एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो ही इज़ अ बिजनेसमैन, वह व्यापारी है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है व्यापारी का मतलब होता है आ बिजनेसमैन। ही इज़ अ बिजनेसमैन, वह व्यापारी है। नेक्स्ट है आपका शी इज़ अ डॉक्टर। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ इंजीनियर, शी इज़ अ नर्स। इस तरीके से अगर हम कहते हैं तो वह एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है, वह एक नर्स है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। मीनिंग की बात करेंगे तो शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है आ, डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इट इज़ अ पेन। इसकी हिंदी होती है यह एक कलम है। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि इट का यूज़ आप निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जिस भी वस्तु में जान नहीं है, इट मीन्स वो निर्जीव है, और उसका यूज़ आप इट के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेन है, पेन आपका निर्जीव है, पेन के अंदर कोई जान नहीं है, तो उसको आप इट के साथ यूज़ करेंगे। पहले आपको इट के साथ इज़ लेना है, फिर आपको अदर ऑब्जेक्ट के अंदर, या ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको निर्जीव वस्तुएं लेनी है। तो मीनिंग देखते हैं। इट का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है आ, पेन का मतलब होता है एक कलम। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस रोहन इज़ गोइंग, रोहन जा रहा है। तो मीनिंग की बात करेंगे, रोहन का मतलब होता है रोहन। रोहन एक नाम है, ध्यान दीजिए यहाँ पे रोहन हो जाता है या रोहिणी हो जाती है, तो दोनों हम ले सकते हैं, क्योंकि नेम के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के नाम आएंगे। इसका मतलब होता है रहा है, गोइंग का मतलब होता है जा। तो रोहन इज़ गोइंग, रोहन जा रहा है। रोहिणी इज़ गोइंग, रोहिणी जा रही है। इट मीन्स हमने गर्ल्स एंड बॉयज़ के नाम लेके आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था आपका इसका यूज़। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर, एम को लेकर। एम का मतलब होता है हूँ, और इसका रूल यही है कि आपको एम का यूज़ हमेशा आपको आई के साथ करना पड़ता है, या कहें आई के साथ हमेशा आपको एम का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके एम के लिए भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पहले नंबर पे आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर आपको एम का यूज़ करना है तो ये स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, आपका सब्जेक्ट क्या रहता है, सब्जेक्ट आपका आई रहता है, वर्ब आपका एम रहता है, और ऑब्जेक्ट आपका बचा हुआ पूरा पोर्शन रहता है, जैसे कि आ स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सब्जेक्ट में आपका आई रहने वाला है, एम आपका आएगा रूल के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपकी वर्ब आती है, वर्ब के साथ आपकी आईएनजी लग जाती है। कहने का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाती है। तो ये है। आइए आगे बात करते हैं। तो सेंटेंस है इसके, आई एम अ टीचर। तो
आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है, एम आपका वर्ब है, आर टीचर आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। मीनिंग की बात करें तो आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, आ का मतलब होता है एक, टीचर का मतलब होता है शिक्षक। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अब बात करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाकर। तो आई एम गोइंग, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, क्योंकि जहाँ पे भी आई एन जी आ जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की गई है। मीनिंग आप देखेंगे तो आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, गोइंग का मतलब होता है जा रहा हूँ। तो ये था आपका एम का यूज़। आई होप आपको एम का यूज़ भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं आपके थर्ड यूज़ की, आर को लेकर। तो पहले जानिए आर का मतलब क्या होता है। आर के 3 मतलब होते हैं रहे हो। इन तीनों के लिए आपको आर का यूज़ करना पड़ता है। अब समझते हैं कि आर का यूज़ आप किन किन शब्दों के लिए करते हैं। तो आर का यूज़ आप वी के लिए कर सकते हैं, दे के लिए कर सकते हैं और यू के लिए कर सकते हैं। और ये आपके प्लूरल फॉर्म्स के लिए यूज़ की जाती है। जब बात एक से अधिक व्यक्तियों की, वस्तुओं की हो रही हो, तब आपको ये वाले शब्द यूज़ करने होते हैं। अब बात करते हैं इनके मीनिंग की। तो वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, यू का मतलब होता है आप। आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर। तो स्टूडेंट्स आपका आर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाता है यू, और वर्ब हो जाता है आर, ऑब्जेक्ट हो जाता है बाकी बचा पोर्शन। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाता है वी और आर आता है आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। मतलब स्टडी आपका वर्ब है, आई एन जी लग गया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट सेंटेंस है वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। मीनिंग की बात करेंगे तो वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब होता है रहे हैं, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ाई कर। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है रहे हैं, रनिंग का मतलब होता है दौड़। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यू आर डॉक्टर, आप एक डॉक्टर है। मीनिंग की बात करेंगे तो यू का मतलब होता है आप या तुम, आर का मतलब होता है आर, डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इज़ एम आर के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको इज़ एम आर के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।